नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है। जो लोग अपनी बात, अपने विचार लोगों के समक्ष आज़ादी से पहुंचाना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने मन की बात कहने के लिए उचित मंच नहीं पाते, वो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खूब लिख पड़ रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, लेकिन सोशल मीडिया के दुरुपयोग की भी खबरें आती रही हैं। फिर भी सोशल मीडिया के यूजर्स की तादाद लगातार बढ़ रही है। आज का दौर सोशल मीडिया का है। हर आयु वर्ग के लोगों में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी बात बिना किसी रोक टोक के दूसरों के सामने तो रख ही रहे हैं, दूसरों की बातों पर भी खुलकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स दुनिया को एक सूत्र में बांध रही है। राजनीति, फिल्म जगत, साहित्य, कला, अर्थ, मीडिया, कॉरपोरेट जगत से लेकर सरकारी सेवाओं के अधिकारी भी फेसबुक पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कभी कंप्यूटर से घबराने वाले और उसको देखकर नाक भौं सिकोड़ने वाले उम्रदराज भी आज सोशल साइट्स पर सक्रिय नजर आते हैं। भारत में 25 साल से ज्यादा आयु की आबादी 50% है और 35 साल से कम आयु की 65%। ऐसे में आंकड़े बताते हैं कि भारत में सोशल मीडिया पर प्रतिदिन करीब 30 मिनट समय लोगों द्वारा व्यतीत किया जाता है। सोशल साइट्स ने स्कूली दिनों के साथियों से मिलवाया तो आज देश दुनिया के कोने में रहने वाले दोस्त भी एक दूसरे को फेसबुक पर ढूंढ रहे हैं। वास्तविक जीवन में मुलाकातें भले ही होना हो, लेकिन सोशल साइट्स पर हर किसी के हजारों दोस्त हैं। परंपरागत मीडिया भी अब फेसबुक और ट्विटर जैसे माध्यमों पर न सिर्फ अपने पेज बनाकर उपस्थिति दर्ज करा रहा है, बल्कि विभिन्न मुद्दों पर लोगों द्वारा व्यक्त की गई राय को भी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अब विशेषज्ञों की राय के समानांतर सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत आमजन की राय ले रहा है। कॉरपोरेट कंपनियां भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए इसका खूब इस्तेमाल कर रही हैं। विचारों की दुनिया में क्रांति लाने वाला सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसकी ना तो कोई सीमाएं हैं, ना कोई बंधन। जिन देशों में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, वहां अपनी बात कहने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया का लोकतंत्रीकरण भी किया है। भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में न सिर्फ निजी स्तर पर बल्कि राजनीतिक दलों के साथ साथ कई सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों ने भी अपने अभियानों को मजबूती देने के लिए सोशल मीडिया का बाखूबी इस्तेमाल किया। भारत में भी अन्ना आंदोलन को चरम तक ले जाने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का विवादों से पाला नहीं पड़ा। समय समय पर ये चारों तरफ आलोचना का शिकार भी हुआ। फेसबुक कईयों में नशा बनकर भी उभरा, वहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दुरुपयोग के भी आरोप लगे। लेकिन ये भी सच है कि कोई भी माध्यम अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग करने वाले उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं, और यही बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना सही कितना गलत, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेमंत गोस्वामी, सिटीजन्स वॉइस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं। पल्लव मुखर्जी हमारे साथ हैं, आर्किटेक्ट हैं और नॉमिनेटेड काउंसलर हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के संयोजक भी हैं। साथ ही हमारे साथ विज्ञापन कंपनी चला रहे सनातन बवेजा भी स्टूडियो में मौजूद हैं। पल्लव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा समर्थन सोशल मीडिया की तरफ से मिला और एक जो उसका आकार बढ़ा है वो उसी वजह से बढ़ा था। आई एग्री, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पे आम आदमी पार्टी का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि आप कोई भी कमेंट, मतलब कोई भी चीज़ लिखिए उस पर, विद इन 10 मिनट्स आपको कम से कम 1000 नहीं तो एटलीस्ट मतलब थाउजेंड्स में होंगे रिस्पांस जी। एंड दैट इज़ अ जेन्युइन रिस्पांस। मतलब थिंग्स आर हैपनिंग, एवरीबडी इज़ रियली इंटरेस्टेड। So I will agree that social media is a great lever. और the simple answer इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आजकल for the last 4-5 साल जितने भी revolutions हुए हैं दुनिया में, it's through social media. Take the Cairo, मतलब I am going to that square. इसके बावजूद कि हमारी ज़्यादातर आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहाँ तमाम लोग अशिक्षित हैं। ये मैं मानता नहीं हूँ। आजकल जो है हर बच्चा, मतलब बच्चे के पास है ये स्मार्टफोन्स, और फेसबुक इज़ अवेलेबल टू एवरीबॉडी, और वो उसी वक्त जवाब देते हैं। और मजे की बात है कि सब वही इस्तेमाल हेमंत, आप अपनी एक गैर सरकारी संगठन चला रहे हैं, आपको कितना मजबूती देते हैं ये सोशल मीडिया अपने अभियान चलाने में और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में? देखिए, सोशल मीडिया जो है बड़े छोटे सेगमेंट जो है वो यूज़ करता है।
जैसे आपने पहले बोला कि अर्बन सेंट्रिक है थोड़ा सा, अगर आप देखें, मैं हिंदुस्तान का 2011 का सेंसस है वही देख रहा था अभी, तो मैं फटाफट में देख रहा था कि कितने लोगों के पास कंप्यूटर है और कितने लोगों के पास इंटरनेट है। तो उसमें देख रहा टोटल जो कंप्यूटर नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास है पूरे हिंदुस्तान में, वो 9.5% के करीब हैं, और जिनके पास किसी भी तरह से उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी है ऐसे हाउस होल्ड सिर्फ 3.1% है 2011 लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से। तो सिर्फ 3% के करीब ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पर इंटरनेट है, और ये एज्यूम करना कि सारे के सारा 3% जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ करता होगा, तो मुझे लगता है ये गलत है। हम लोग यहाँ शहरों में बैठ के हमें लगता है, या स्टूडियो में बैठ के लगता है, क्योंकि हम सब लोग करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद पूरा हिंदुस्तान ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी की, आप मानते कि हिंदुस्तान तक अपनी आवाज, अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंचाई जा सकती? नहीं, मैंने भूमिका अभी आपको दी है, भूमिका के आगे और भी चीजें हैं। तो जैसे अब ये पल्लव जी ने बोला, अब ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी, ना केवल आम आदमी बल्कि मैं कहूँ बीजेपी और कांग्रेस, वो भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। उसके कई एंगल है। जैसे अब दिल्ली में जितना जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पर आप देखेंगे बाकी सब देशों के मुकाबले, बाकी सब राज्यों के मुकाबले या शहरों के मुकाबले, दिल्ली में तकरीबन सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से 6 लाख ऐसे हाउस घर हैं जहाँ पर इंटरनेट है। तो ऑन एन एवरेज एक घर का साइज जो है 4 से 5 के करीब का वहाँ पर साइज है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 6×5 30 लाख के करीब जो है इंटरनेट की वहाँ पर रीच थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसे में वो एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख पाया। वो भी तब जब मेट्रो सिटी है। दिल्ली के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जो ऐसा जगह है जो अगर आप स्टेट के पॉपुलेशन बेशक कम हो, वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में 44,000 घरों में इंटरनेट का सेंसस रिकॉर्ड है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है इसका, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह इन सब चीज़ों का, ठीक है। पर इसके अलावा अगर आप ये सोचें कि बाकी सब जगह रूरल एरियाज़ में भी उसी तरह का असर है, तो ऐसा नहीं है। रूरल एरियाज़ में बहुत कम है। जो पल्लव जी कह रहे थे कि सभी के हाथ में आप मोबाइल हैं और मोबाइल में भी इंटरनेट लोग यूज कर रहे हैं। कि जब आप इंटरनेट पे, फेसबुक पे आप कुछ डालते हैं या किसी और सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो ये अखबार की तरह है, अनरेगुलेटेड अखबार की तरह। अखबार में आपने सुबह छापा और कोई अच्छे से अच्छा जो यहाँ पर जिसकी सर्कुलेशन है 2.5-3-4 लाख के करीब के सर्कुलेशन उसकी है यहाँ पर, कोई जो यहाँ के जितने रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसी सर्कुलेशन है। पर इतनी सर्कुलेशन के साथ भी वो पूरे के पूरे उस रीजन में वो खबर फैल जाती है। इसी तरह सोशल मीडिया है, अगर कोई मैसेज जो है वो आप उस पर डालते हैं और वो कोई ऐसी चीज़ हो या ऐसे क्रेडिबल सोर्स से आती है जिसको लोग शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, तो बाकी सब लोग देश भर में उसको, हर शहर में कोई 20-50 लोग जो हैं उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। कहीं छोटे एरियाज में भी करना शुरू करते हैं। तो फिर उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से वो फैलनी शुरू होती है, खाली सोशल मीडिया से नहीं, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ। सो कम्युनिकेशन के जो बाकी मीन्स हैं वो उसको टेक ओवर कर लेते हैं। और फिर उसको शुरुआत यहाँ से होती है। अक्सर जो जर्नलिस्ट हैं वो उठाना शुरू करते हैं। कई बार टीवी जर्नलिस्ट उठाते हैं, फिर उसका अखबार वाले उठाते हैं। तरह से इस्तेमाल तो हो ही रहा है ना, उसका कास्केडेड इफेक्ट होना शुरू होता है। मीडिया उसको, जो रेगुलर मीडिया है वो उसको मल्टीप्लाई करता है। अगर रेगुलर मीडिया उसको मल्टीप्लाई ना करे तो फेसबुक इकलौता या सोशल मीडिया का जो है उतना प्रभाव जो भी हो और जैसे भी इस्तेमाल तो हो ही रहा है। सनातन जी, आप अपनी विज्ञापन एजेंसी चलाते हैं, कितना फर्क आपको लगता है कि पहले के मुकाबले पिछले कुछ सालों से अगर हम की बात करें तो, और अब और तब में कितना फर्क आप देखते हैं कि आपको कितना फायदा पहुंचा है सोशल मीडिया से या कितना नुकसान? फ़ायदा या नुकसान मैं अपने पहलू से नहीं बताऊंगा, मैं लोगों के पहलू से बताना चाहूँगा। अभी हम फिगर्स की बात कर रहे थे, हम जब चंडीगढ़ की बात करते हैं 11,20,000 के करीब यूज़र्स हैं जो सिर्फ चंडीगढ़ से हैं और जो फेसबुक पे रजिस्टर्ड हैं। अगर हम मोहाली और पंचकूला साथ ले लेते हैं वो 12 लाख के करीब फिगर है। अगर हम पंजाब ले लेते हैं तो वो 52 लाख पहुंच जा, 52 लाख और प्लस 12 लाख। आंकड़े डिफर हैं। मैं सेंसस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये नंबर ऑफ बदले भी होंगे, ये नंबर ऑफ परसीव्ड यूजर की बात कर रहे हैं, मैं हाउस होल्ड्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फेसबुक यूजर्स की बात कर रहे हैं। और फेसबुक यूजर में जो इनका एक आदमी के 5-5, 6-6 अकाउंट्स भी हैं, वो भी इसमें अकाउंट फॉर होगा। सर फेसबुक के अकाउंट्स नॉर्मली एक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और यहाँ पर भी जब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो रहा है तो ऑन एन एवरेज हर यहाँ पर जो कई छोटे छोटे यहाँ पर बाकी
पार्टीज के भी एक्टिविस्ट हैं, वहाँ मैं देख रहा हूँ 40 अकाउंट किसी ने बनाए हुए हैं, 50 अकाउंट बनाया, एक ईमेल ही तो चाहिए होता है आपको। अब नहीं, वो एक पर भी मैं आऊंगी। हाँ, वो एक अलग पहलू है। अगर हम इन्हीं आंकड़ों को लेके चलते हैं कि अगर 12 लाख या 60 लाख के करीब यूजर्स हैं जो पंजाब और चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला को मिला के हैं, उन तक कोई भी बात पहुंचाने का जो समय है एक तो बहुत क्विक हो गया है। द इम्पैक्ट इज वेरी मच, द क्रेडिबिलिटी इज रियली देयर। सोर्सेज, यस, सोर्सेज डू मैटर, बट देन पीपल, आई गेस दे आर स्मार्ट इनफ टुडे, वो जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे है। इसीलिए है कि माध्यम इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इंटरनेट की पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मार्च 2012 से मार्च 2013 तक जो इंटरनेट ग्रो किया है वो 31% के रेट से किया है। फेसबुक, सोशल मीडिया नेटवर्किंग्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 36 टाइम्स बाय 2014। सो अगर हम इन आंकड़ों से सोचते हैं, बिजनेस एंगल से यानी कि बेहद फायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। आई गेस ऑल दिस अन्ना हजारे, आम आदमी पार्टी, जिनकी हम बात चर्चा करने के लिए आज बैठे हैं, मेरे हिसाब से सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एक बहुत ही साइजेबल माध्यम जो है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। कुछ लगता है कि नुकसान भी हुआ है। आप कुछ चीज़ें जो आप खुद, जब ग्राहक आप तक पहुंचता है, आप कन्विंस कर सकते हैं आमने सामने, वो वहाँ पर रिव्यूज़ पढ़ के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में या उन सब से अपनी राय बना लेते हैं। कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग, लखविंदर, मोनोलॉग है, सॉरी, मोनोलॉग है। मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मैं अखबार में इश्तिहार दे दिया मैंने, अब मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैं कंपनी से बात नहीं कर सकता, या मेरे को फ़ोन करके जाना पड़ेगा। मैं एक आपको अभी लेटेस्ट एप्लीकेशन की बात करता हूँ। आजकल फेसबुक ने एक नया हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशंस को हम फेसबुक पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को एक 5 से 7 लाख की गाड़ी बुक करनी है। उसका जो मोस्ट ऑब्वियस चीज़ है, आप 4 डीलरशिप्स ढूंढेंगे, उनको फ़ोन करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आप कब आपको डिलीवरी मिलनी है या कब आपको the test drive facility is available or not at the doorstep. Now for that I have to catch hold of 4 different dealerships of 4 different brands. But now we are working on an application wherein it is called Book Your Test Drive, wherein you just have to click, you just have to tell that okay, this is your budget and these are the cars for which you wanting the test drive to happen. यानी कि आप एक शख्स जो आकर आपके पास बात करता है, उसे बात करने की जरूरत नहीं, आप अपना सोशल मीडिया में जाकर इंटरनेट अपना खोलिए और सारी फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल है। आपके वक्त की भी जो है, आपका वक्त भी बच रहा है और तमाम चीजें आप साथ में करते हुए आप अपना काम भी उस वक्त कर रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस वजह से भी इधर कर रहे हैं? कन्वीनियंस, मेरे बात कहने की आज़ादी, मेरे को कोई रोक नहीं रहा है। अभी पीछे खबर आई थी कि सोशल जो एक्टिविस्ट थे खुर्शीद अनवर, उन्होंने खुदकुशी की थी, उन पर रेप के आरोप लगे थे, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर इतने कमेंट्स आए कि उसकी वजह से वो दबाव में आ गए और उन्होंने शायद उसी की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इसके जो साइड इफेक्ट्स भी हैं? इट्स अ परसेप्शन, और हो भी सकता है। अब कोई जो है मेरा नाम मिट्टी में मिला दे और सारे दुनिया में फैला दे, इट इज़ अ प्रॉब्लम, पर वो बड़े तरीके हैं। इट इज़ नॉट जस्ट कि फेसबुक, वो तो बहुत तरीके हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, पर इससे आपकी रीच बढ़ी है ना, वो तो है ही। आपके दोस्त सारे उसमें जुड़े हुए हैं, सब तक ये खबर पहुंच गई। एग्रीड, एंटायरली। इसीलिए आजकल वो नए रूल्स बन रहे हैं फॉर फेसबुक, इंटरनेट यूसेज वगैरह। Anyway, let's see. आप कुछ कहना चाहते हैं? I guess the more fundamental question to discuss here will be: are all other medias acting responsible? Are they not contributing to this cause? बिल्कुल है। So Facebook, yes, खुर्शीद अनवर जी की खुदकुशी के पीछे एक कारण हो सकता है, बट हमें शायद बाकी के कारणों को भी जानना पड़ेगा। सभी साधनों का उपयोग और दुरुपयोग की बातें तो होती ही रहती हैं, इसीलिए इसके दुरुपयोग की भी बात उठ रही है। हेमंत, आपको क्या लगता है? मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब भी ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ये भी कहा गया कि कुछ जो साइट्स हैं वो
पैसे लेके नेताओं की छवि बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं, इन पर फिर रोक कैसे लगाई जा सकती है? सबसे पहले जो सुसाइड की बात की, एनसीआरबी का आप डाटा देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो एक इकलौता सुसाइड नहीं है, लाखों सुसाइड हो रहे हैं पूरे देश में, और वो आप उन सोशल मीडिया को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। उसमें बहुत कुछ आप मीडिया को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, रेगुलर मीडिया को, सोशल मीडिया को आप नहीं कर सकते। इस मामले में आप कर रहे हैं तो फेसबुक या बाकी जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनका बहुत बढ़िया एक सिस्टम है, आप उसको चुपचाप अपना अकाउंट बंद कर सकते हो, आप किसी को ब्लॉक कर सकते हो, आप किसी को अनफ्रेंड कर सकते हो, ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास। आप एक्सरसाइज करते हैं, शायद हो सकता है किसी वक्त कोई मानसिक दबाव में आ गया हो, तो वो अलग समस्या है, उसके लिए आप डोंट शूट द मैसेंजर। अगर मतलब आप इस तरह से तो आप नहीं, आप ब्लेम कर, ऐसे तो मैं अखबारों में ब्लेम करना शुरू करूँ, हर जर्नलिस्ट जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए अंदर हो जाएगा। मतलब कितने सारी इश्यूज हैं। और जहाँ तक आप मुजफ्फरनगर वाले आप इशू की बात करते हैं, वहाँ पर आप वो भी फेसबुक को या किसी और सोशल मीडिया को या इंटरनेट को एट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाती है, पर मुझे लगता है ये जो आप यूपी के जिस एरिया की बात कर रहे हैं वहाँ अगर आप इंटरनेट की पेनिट्रेशन देखेंगे और फेसबुक का आप रोल देखेंगे तो आई डाउट जो आप बोल रहे हैं कि उसमें कुछ भी सच्चाई होगी। कहा गया था कि उस वक्त कोई वीडियो शेयर किया गया था जिसकी वजह से ये सब चीजें जो क्यों हो रही हैं, इसके पीछे एक और मानसिकता समझिए। ये एक रेगुलेशन का भी एक फिनोमेना है जिसको क्रिएट, एक रेगुलेशन का एक दौर लेके आने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पीछे हमने देखा बहुत कुछ हुआ और कुछ आईटी एक्ट में आईटी रूल्स में बदलाव हुए। मेन एक्ट में नहीं हुए, रूल्स में बदलाव हुए, जो कि बहुत खतरनाक चीज थी, जिसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी पेंडिंग है कि इस तरह से आप किसी मीडिया को एट्रीब्यूट करके कुछ भी, आप उसको लोगों का एसएमएस का राइट या उसका इंटरनेट एक्सेस करने का राइट वो आप नहीं कर्टेल कर सकते। इसी तरह आप उसको इस तरह से रेगुलेट नहीं कर सकते कि आप सबकी जासूसी करनी शुरू करते हैं, मेरे घर में पहुंच जाए, देखें मैं इंटरनेट पे क्या कर रहा हूं, मैं किससे बातचीत कर रहा हूं। तो ये एक सरकार का इसके पीछे एक ये बड़ी सोची इस पे बहुत कुछ डिस्कशन हो क्या सकता है हेमंत कि इसका दुरुपयोग रुक जाए? नहीं, ये दुरुपयोग रुकने वाली बात नहीं है। ऐसा तो आप मेरे घर में घुस जाएंगे कि आप क्या चिट्ठी लिख रहे हैं, तो यानी कि ये जैसे चल रहा है उसे चलने देना बिल्कुल चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दो चीजें होती हैं। जब मैं आपके खिलाफ, मान लीजिए मैं आपके खिलाफ कुछ लिखता हूं, तो आपके पास मेरे ऊपर मानहानि करने का पूरा हक है, पर जो मैं खाली आपके ऊपर लिखता हूं या आपके बारे में लिखता हूं उसके लिए स्टेट का उस पर कोई अधिकार नहीं है जब तक आप कंप्लेन नहीं करते। यहाँ स्टेट एकदम चौधरी बन के नहीं आ सकता। मतलब और ये मेरे और आपके बीच की बात हो जाती है सोशल मीडिया के होते हुए भी? बिल्कुल, वो वहीं पर वो डिफेमेशन के जो रूल्स हैं वही लागू होंगे। जब मैं स्टेट के अगेंस्ट या किसी को कोई जुर्म करने के लिए उकसाता हूं तो वो अबेटमेंट होगा, और वो अगर क्राइम की डेफिनेशन में, इंडियन पिनल कोड की डेफिनेशन में आता है, तब वहां पर स्टेट का रोल आता है। जब तक ये दो इंडिविजुअल्स का या मेरा आपको बदनाम करने का या किसी और का मुझे या आपको बदनाम करने का मसला है, वहां तक ये 1-to-1 इशू रहता है। निशाना बनाया जा रहा है खासकर जी, वहां आप एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ समस्या ये है कि अगर ये किसी और देश में हो तो उसमें जहां पर होता है तो वहां पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज होते हैं और वहां पर मानहानि के वो फैसले भी होते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, मानहानि का अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो 10 साल लगते हैं। ये हमारी कचहरियों की, हमारी न्याय व्यवस्था की उसकी दिक्कत है, ना कि सोशल मीडिया की दिक्कत है। प्रॉब्लम कहीं और है। पल्लव जी, आपको वो घटना भी याद होगी मुंबई में जब पालघर की लड़की का मामला गरमाया था, जहां बाला साहब ठाकरे के निधन पर उन्होंने कुछ कमेंट किया था और उसके बाद लाइक भी किया था और उसके बाद हवालात तक पहुंचना। मैं उस शो में आया था और मैंने उसका खंडन किया था कि किसी तरह की रेगुलेशन गलत है और उनको लड़कियों को पकड़ना भी गलत है। That was plain. पर ये हुआ था, यही मैं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना सही, कितना गलत और किस हद तक हो सकता है। That was plain दादागिरी, let's be very frank. मतलब you can't have कि मतलब 10 लोग आके गुंडागर्दी करें। आपने तो अपनी आजादी का इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पर जाकर, उसके बाद नतीजे क्या थे? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, they have mentioned something, तो लोग आके, it was plain misuse of the system. मेरे हिसाब से वही था। इसमें मैं I just want to change the direction a bit. ऐसा है, we keep blaming social media. Unfortunately, this entire business of Facebook ये शुरू हुआ था 2005 में, ठीक है जी। जो इसका फाउंडर है, क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग, मेरे ख्याल 27-28 साल का है अब। जब 19 साल का था, हार्वर्ड में गया था, उस टाइम उन्होंने 1-2 साल में शुरू किया था। ज़ीरो से लेके इस वक्त जो है मेरे ख्याल कई करोड़ मेंबर्स हैं। करोड़ मींस 100 लाख से ऊपर, बढ़ते भी जा रहे हैं, ठीक है जी। एंड इट्स इंक्रीजिंग एट अ फैंटास्टिक रेट। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ फेसबुक है, देयर आर सो मेनी। अब जैसे ट्विटर है, तो एवरी मिनिस्टर, एवरी पर्सनालिटी आजकल जो वर्थ हिज वाइल है वो ट्विटर पे है। ही वांट्स टू से समथिंग, इट्स अप टू हिम। नहीं कहना चाहता ना कहे। सिमिलरली फेसबुक पे
आपने कुछ नहीं कहना तो मत कहिए, आपने पढ़ना है तो पढ़िए, यू डोंट वांट टू डू इट, यू कैन अनफ्रेंड, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। और ये जो नेताओं की छवि बनाने और बिगाड़ने वाली बात आई थी, उसमें क्या कहें? उसमें कार्टून्स वगैरह बने होते हैं, आई एग्री, तो इट्स अप टू द नेता, he can always put a case। और इसमें ये नहीं है कहा गया था कि दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें आज़ादी का जो आपका जो फ्रीडम टू स्पीच है, मैं उसका पूरा हकदार हूँ। वहां पर कार्टून पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारी जजमेंट्स हैं। और उठाया था कि कार्टून्स पे आप नहीं ऑब्जेक्ट कर सकते। तमाम उसमें प्रोफाइल होते हैं, वो भी तो दुरुपयोग ही हुआ ना। अगर प्रोफाइल अगर किसी के एक से ज्यादा है तो उस पर फेसबुक केस कर सकता है, ट्विटर केस कर सकता है, पर कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। नहीं करेगा, वो क्यों करेंगे? वो दे डोंट डू इट। उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। आजकल के ज़माने में स्पेशली ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट इंक्लूड्स फेसबुक, आप जो है पूरा डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं, तो नोबडी एवरीबडी नोज कि आप जो है गायब नहीं हो सकते, यू कैन नॉट गेट अवे। तो आपका जो एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ है कोई भी मतलब लेट्स से स्टेटमेंट या पोस्टिंग, सीधा पता चल जाता है। तो दैट इज़ ऑल अवेलेबल। और डिजिटल फुटप्रिंट आजकल अच्छा दैट इज अनइरेजेबल। ठीक है, इससे नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल, ऑल द वे। मैं जो पीछे रह गई थी वो ये मेरे को लगता है सबको ये जानना ज़रूरी है कि इसका जो दुरुपयोग असली है वो कैसे होता है। जब आप फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स को बनाते हैं, लाइक्स करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो इससे आपकी एक पूरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग हो जाती है। और इसके विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं इसका पूरा डाटा स्टोर करती हैं, इसका उपयोग करती हैं। हमारे नेता लोग, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ये सब जब वहाँ पर रहते हैं, तो अगर किसी का भी कुछ देखना हो कि इसकी क्या क्या नेटवर्किंग है, किन लोगों से संबंध है, कौन से बहुत तो ये खतरनाक चीज़ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर आपकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो सकती है और की जाती है। ये हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब चीज़ें, ये बेसिकली कमर्शियल मॉडल हैं। पर ये कमर्शियल मॉडल जो है यूएस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जहाँ यूएस इसका भरपूर फायदा उठाता है। उस चीज़ के लिए भी हमें सचेत रहना चाहिए और हमारे देश को उसके लिए समझ रखनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग जो हमारे सिटीजन्स हैं उसका डाटा हमने देखा ही अभी जो स्नोडन ने जो सारा का सारा रिलीज किया है कि किस तरह से इस डाटा का इस्तेमाल हो रहा है। और फेसबुक वाला तो ओपन प्रोफाइल है, इसके तो जिस तरह की कैलकुलेशंस होती हैं, अगर आप वो अंदर से देखेंगे किस तरह से आपके प्रोफाइलिंग के बारे में अंदाजे लगाए जाते हैं और एकदम पिन पॉइंट किया जाता है, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। सोशल मीडिया ने ये तो साफ कर ही दिया कि दुनिया बहुत छोटी है। उनके लिए कमर्शियल मॉडल है, वो अरबों रुपए कमा रहे हैं, हमारे लिए इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे लिए एक सिर्फ उपयोग है। सर जहाँ पे पॉलिटिक्स में जो सोशल मीडिया यूज हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन इज रियली टेकिंग अ गुड वॉच ऑन दैट and he is under the process of passing a few laws wherein he'll also be monitoring the various political leaders Facebook accounts and all। लीक होकर बाहर आई उसके बाद ही ये कदम उठाए जा रहे हैं ना। चले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबर आती है, ये भी मीडिया ने उठाया है जी। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेसबुक की 35 to 50% जो ऑडियंस है, दैट इज बिटवीन 18 to 24 ईयर्स ऑफ एज। जिस तरह हम उनको ये सिखा रहे हैं ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, उसी तरह हमें उनको ये एजुकेट करना चाहिए सोशलाइज रिस्पॉन्सिबली। तो हम जब भी कॉलेजेस में जाते हैं, फेसबुक में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जहाँ पे आप कौन कौन से इन्फॉर्मेशन किस तक पहुँचाना चाहते हैं। पीछे कुछ लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स का बहुत दुरुपयोग हुआ था, तब हमने एक मुहिम उठाई थी जहाँ पे हमने एजुकेट करना की कोशिश की थी। और कई बार ये भी सुनने में है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी होता है, उस पर भी देयर आर लॉट ऑफ फेसबुक इज कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग नोट ऑन दैट एंड होपफुली आई गेस देयर आर 2 things to work on from here. Cyber laws which are still under a lot of, I don't know if they exist in India or not. और सेकेंडली फेसबुक को और या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट को जब हम यूज़ करते हैं, तो आई गेस उन्होंने काफ़ी इनबिल्ट फीचर्स हैं जिनका हम कभी ना ज़रूरत समझते हैं उनको जानने की। और पर सनातन लगता है कि हर यूजर इतना समझदार होगा कि वो इतनी समझदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा। ये बहुत बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई मेरे को बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। एक यूजर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने बैठा है, वो वाकई इतनी समझदारी दिखाएगा कि उसका मिसयूज ना करे। ये सिर्फ जब वो अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, वो बाकायदा आपसे पूछते हैं। हर उम्र के लोग हैं, 15 साल के बच्चे से लेकर 55 साल 18 से 24 तक की जो उम्र की जो ब्रैकेट है, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। एंड आजकल के आई गेस 18 साल के बच्चे जो फेसबुक पे अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, दे आर प्रीटी स्मार्ट।
और वो अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स, सिर्फ प्राइवेसी सेटिंग्स पे अगर हम अपना थोड़ा सा काम कर लें, बहुत सारा जो पर्सनल मिसयूज है वो रोका जा सकता है। चर्चा को खत्म करने के बाद फेसबुक जो है इसमें 13 साल से अलाउड है, 18 साल 13 साल के आप होते हैं तो आप अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 13 साल से कम बच्चे भी हैं। जो आपने एक मुद्दा जो आपने उठाया कि ये अभद्र भाषा का उपयोग और इस तरह का र्यूमर्स वगैरह, मैं आपको बताऊं कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, वहाँ जब जो लोग आम बोलचाल की भाषा है वो गालियां दे के बात करते हैं और उसी तरह से बात करते हैं। हवा क्यों दे? नहीं, हवा देने वाली बात नहीं है। जो आम बोलचाल की भाषा है, जिस तरह से लोग आपस में बिहेव करते हैं, अगर हमने अपने लोगों को सोशली एंगेज करना नहीं सिखाया, उनकी भाषा पे हमने काम नहीं किया सोसाइटी ने, तो वही फेसबुक पे रिफ्लेक्ट होगी कि वो बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक और पहुंच रही है। यहाँ तो आप आमने सामने बात कर रहे हैं, जो जिस तरह से भी आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बच्चा घर से बाहर निकल के स्कूल कॉलेज में जाएगा तो जो फेसबुक का इफेक्ट है वही उसको कॉलेज और स्कूल में भी और यूनिवर्सिटी में हो रहा है। आप उसके सिनेमा देख लीजिए, बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा कि खाली फेसबुक पे ही हो रहा है। अब समाज का असर है या सिनेमा में, ये सिनेमा का असर समाज में? जी एनीवे, फेसबुक एक तो यूएसए और वेस्ट में डिक्रीज हो रहा है, इट्स ओनली इन द ईस्ट एंड स्पेशली इंडिया वगैरह वेयर इट इज इंक्रीजिंग। अच्छा, एक चीज़ और, आई वांट टू सजेस्ट दैट वी यूज फेसबुक एज अ मैनेजमेंट और गवर्नेंस टूल। इसमें जो है, अब चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फाइनली जाके 3-4 साल पहले एक फेसबुक पेज खोला, एंड दिस इज द वे न्यू मैनेजमेंट सिस्टम्स आर पॉसिबल एट जीरो कॉस्ट। हाँ, बहुत सी जगह जहाँ समझदारी दिखाई जा सकती है। क्विकली एक ऐड करूंगा कि मैं उसके लिए चाहूंगा कि हमारी सरकार फेसबुक ना इस्तेमाल करे, अपना टूल यूज करे, क्योंकि फेसबुक जैसे टूल जो है उनका कंट्रोल हमारे देश में नहीं है, विदेशों में है। जिन टूल्स का हमारी सरकार के पास है, सिर्फ हमें वही इस्तेमाल करना चाहिए जो सिक्योर है। बेहतर आइडिया है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे लोगों को इस्तेमाल करते करते इसका महत्व समझ में आएगा। इसके बढ़ते असर को नकारा नहीं जा सकता और आखिरकार तो इसके यूजर्स को ही इसके इस्तेमाल को लेकर जिम्मेदार और समझदार होना पड़ेगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।